दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भी सुरक्षित आज वो नहीं रह पाए। सुबह सुबह की तेज बारिश के बीच टर्मिनल 1 के ड्रॉपिंग एरिया की छत अचानक भर कर गिर गई। इस हादसे में एक कैब ड्राइवर की मौत हुई और 8 लोग घायल हो गए हैं। दिल्ली फायर सर्विस, पुलिस, सीआईएसएफ और एनडीआरएफ की टीमों ने मिलकर राहत और बचाव का काम किया। इस हादसे पर राजनीति भी जमकर हुई। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि पिछले 10 सालों में हुए घटिया बुनियादी ढांचे के ढहने के लिए भ्रष्टाचार जिम्मेदार है। आरोपों का जवाब देते हुए नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जिस भवन का उद्घाटन किया वो अलग जगह पर था, क्योंकि कांग्रेस ने इल्जाम लगाया कि जो आज इलाका गिरा एयरपोर्ट का, वो प्रधानमंत्री ने 4 महीने पहले उसका उद्घाटन जल्दबाजी में कर दिया था। ये एक पुरानी इमारत थी जिसका कहना है नागरिक उड्डयन मंत्री का, जिसका उद्घाटन यूपीए सरकार के जमाने में 2008 और 2009 में हुआ था। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह हुई जबरदस्त बारिश राहत के साथ आफत लेकर भी आई। सुबह 5 बजे आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 के ड्रॉपिंग एरिया में गाड़ियों की लंबी लाइन लगी थी। तभी छत का भारी भरकम हिस्सा लोहे के 3 सपोर्ट बीम गिर गए। सब कुछ अचानक हुआ, इसलिए लोगों को भागने का मौका नहीं मिला। इतने भारी बीम गिरने से कई गाड़ियां तहस नहस हो गई। इस दर्दनाक हादसे में कार में बैठे एक कैब ड्राइवर की मौत हो गई और 8 लोग घायल हो गए। हादसे के वक्त टर्मिनल 1 पर मौजूद चश्मदीदों ने खौफनाक मंजर बयां किया। 5-5:15 बजे के आसपास एक हादसा हुआ। मतलब एक आवाज़ आई, बहुत तेज़ से आवाज़ आई, जैसे बिजली गिरती इस टाइप से आवाज़ आई। तो हमने जैसे ही बाहर ऑफिस से आके देखा तो कुछ आवाज़ें आ रही थी। तब हमारा ध्यान गया कि ऊपर डिपार्चर का जो शेड है, छत है, वो वाला हिस्सा नीचे गिर गया है। तो हम भी जैसे कि होता है कि चल जाके देखते हैं क्या किसी को चोट वगैरह तो नहीं आई। हम जैसे ही ऊपर गए, वहाँ पे कुछ गाड़ियाँ शेड के नीचे दबी हुई थी। हम थे कुछ और हमारे गार्ड साथी, तो कुछ और भी जो पैसेंजर थे, सब कोशिश कर रहे थे कि जो इसके नीचे दबा हुआ है, जिनको हम निकाल सकते हैं, हमने उनको निकाला है। जिनको हल्की फुल्की चोट आई, उनको कुछ गाड़ियाँ थी जो यहाँ पे काम करती हैं कमर्शियल, उसमें वो उनको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए मेडिकल लेके जा रहे थे। हादसे की खबर मिलते ही नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू एयरपोर्ट पहुंचे और बचाव अभियान की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि हादसे की जांच शुरू हो गई है। देश के सभी एयरपोर्ट की इमारतों की जांच करवाएंगे ताकि इस तरह का हादसा दोबारा ना हो। उन्होंने मृतक के परिजन के लिए 20 लाख और घायलों के लिए 3 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया। तो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को लेके आकर इसके ऊपर पूरी तरह से अच्छी तरह जांच कराएंगे। और इसके ऊपर प्रधानमंत्री जी भी सुबह से, जब से इंसिडेंट हुआ है तब से हमारे साथ भी फॉलो अप कर रहे हैं। उनकी भी राय, जिस तरह से इसको हैंडल करना है, उनकी भी राय हम ले रहे हैं और उनके गाइडेंस में हम आगे बढ़ रहे हैं। एक इमारत 15 साल पहले बनी, 15 साल तक अपना काम मतलब वहाँ से जारी था। अगर दुर्घटना हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए। ये बहुत एक नामदार बड़ी कंपनी जिसका लार्सन एंड टूब्रो, जो देश के बड़े बड़े मतलब प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक करती है, विश्व में कई एयरपोर्ट बनाती है। हमारे देश के करीब करीब बड़े एयरपोर्ट जितने हैं लार्सन एंड टूब्रो ने बनाए हैं। अब लार्सन एंड टूब्रो जैसी कंपनी ने बनाने के बाद उसमें अब राजनीति क्या करना। अगर कोई गलत कुछ पाया जाएगा तो उसको दुरुस्त करना चाहिए। कोई जिम्मेदार अगर होगा तो उसके ऊपर एक्शन लेनी चाहिए, लेकिन इसमें राजनीति कहाँ से आती है। इस हादसे के चलते टर्मिनल 1 से उड़ान भरने वाली सभी फ्लाइट्स को दोपहर 2 बजे तक के लिए रद्द कर दिया गया। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए चेक इन काउंटर भी बंद कर दिए गए। दिल्ली एयरपोर्ट पर रोज हजारों लोगों की आवाजाही रहती है। ऐसे में ये घटना बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाली है। लेकिन आखिरकार इसका कारण क्या रहा, इस बात की पुष्टि जांच के बाद ही हो पाएगी। फिलहाल ये मानसून की सिर्फ शुरुआत है। इस बात को एयरपोर्ट अथॉरिटी को सुनिश्चित करना होगा कि आगे चलकर ऐसी घटना दोबारा ना घटे। दिल्ली से अपने कैमरा पर्सन अशोक माले के साथ मैं शुभांग सिंह ठाकुर, एनडीटीवी इंडिया। राजनीति भी हुई और जमकर हुई। 2009 में बना है कि 2024 में बना है, इसको लेकर बहस छिड़ गई। खैर, हमारे साथ फॉर्मर डीजीसीए इस वक्त जुड़ रहे हैं मिस्टर शिवरमन जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहली बारिश में दिल्ली एयरपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा गिर गया। ये कोई छोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ी घटना है। एक व्यक्ति की मौत हो गई। आप खुद सिविल एविएशन के डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं। इस तरह की समस्या क्यों आती है, कहां पर लापरवाही है? इस प्रकार की समस्या आने का मुख्य कारण ये है
कि हर एक चीज जो बनकर तैयार होकर के पब्लिक यूज के लिए आता है, उसको हर साल या हर 6 महीने में जैसे भी उसका जो बनाने वाला मैन्युफैक्चरर है, उन्होंने जो प्रिस्क्राइब किया है, इसको सुपरविजन करना है, मेंटेन करना है, इसकी बराबर मेंटेनेंस सुपरविजन न करने का कारण होता है। ऐसे स्ट्रक्चर्स जो बनाए गए हैं, ये बॉम्बे में भी है, कई जगह पे है, बनाया है उन्होंने। उसके लिए एक एज होता है, जैसे आदमी के लिए एज होता है 70 साल में, 80 साल में, लेकिन हम लोग मेंटेन करते रहते हैं अपने बॉडी को, दवाई देते रहते हैं या कोई शुश्रूषण करते रहते हैं। वैसे ही इस प्रकार की बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स है जहां पर आम जनता आता जाता रहता है, और कई लोग, बच्चे भी होंगे, बूढ़े भी होंगे, गाड़ियां भी होंगे, तो इसको बराबर उसको देखते रहना चाहिए। स्ट्रक्चर फर्म है क्या, उसके ऊपर कोई जंग लगा है या नहीं है, उसके ऊपर जो कैनोपी लगा है, ये प्लास्टिक या पॉलीप्रोपिलीन कुछ कोटेड कैनोपी लगता है, क्योंकि जल्दी जल्दी में ये बनकर तैयार हो सकता है, तो लोग बना करके तैयार कर देते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है दिल्ली में बनाया हुआ है, ये करीब 15 साल हो गए या 16 साल की स्ट्रक्चर है, तो ये काफी पुराना स्ट्रक्चर भी हो चुका है, चूंकि इसका शीट से बना हुआ है ऊपर की, तो इसको बराबर देखभाल करके रहना चाहिए। और दूसरी बात यह है, अपन सोच भी नहीं सकते इस प्रकार की बारिश भी होगा, उसके ऊपर पानी, देखिए ये जैसे आप देखते हैं, ये इस प्रकार की कैनोपी ऐसे बन जाता है, जिसके ऊपर पानी गिर जाता है, तो इसके ऊपर ये वजन के कारण भी गिर सकता है। तो इस पे क्यों इस प्रकार के हो जाता है, क्योंकि वो ढीला हो गया होगा। 15-16 साल के बाद ऐसे स्ट्रक्चर ढीला भी हो सकता है। तो हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन एक तो अपन देख सकते हैं कि इसको बराबर उन्होंने मेंटेन किया है क्या, पिछले साल, पिछले 2 साल के में, इस साल में उन्होंने इसको देखा है क्या, इसका टेंशन अच्छी तरह से बना हुआ है क्या, ये बेंड नहीं होगा क्या। इसको जो भी इसको देखभाल करता है उसके ऊपर जांच होना चाहिए, उन्होंने क्या किया है। ये ब्लेम गेम करने से कोई इसका फायदा नहीं है। शेरवन जी, एक और बात आपसे जानना चाहेंगे। आपने बारिश की बात की, लेकिन क्या इतनी ज्यादा बारिश थी कि एक पूरा हिस्सा ढह जाए, या स्ट्रक्चर में कमी थी? क्या आपको लगता नहीं कि लोग दोषी हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए। मेरे टाइम में जब मैं डीजीसीए था, एक हादसा इस प्रकार की हुआ था कि पूरी एयरपोर्ट के अंदर बिजली बंद हो गई थी, लेकिन जब जैसे बंद होता है, उसका जनरेटर, वहां बहुत बड़ा जनरेटर रहता है, वो तुरंत विद इन फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड वो काम में आता है, लेकिन वो काम में नहीं आया। तो मैं जब वहां रात को पहुंचा था, तो मैंने देखा वो जो जो उसका जो वहां पर जनरेटर है, उसके ऊपर क्या कहते हैं, एक वायर में एक स्लिप्स लगे हुए थे। मैंने उसको उठा करके देखा, इसको क्या आकर के परीक्षण किया, क्या किसी ने परीक्षण नहीं किया था, उसको मेंटेन नहीं किया था, तो उसके उन लोगों के ऊपर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कुछ कार्रवाई की है। इसी प्रकार की यहाँ पर कोई अधिकारी होगा इसको देखभाल करने के लिए, उनका सिविल डिपार्टमेंट में हो सकता है, वो आकर के उसको जांच किया है क्या, उसका स्ट्रक्चर ठीक है क्या नहीं है, क्योंकि ये पब्लिक का आने जाने का जगह है, तो इसके ऊपर अच्छी तरह से देखभाल करना चाहिए। जो भी असिस्टेंट इंजीनियर मेंटेनेंस का होगा, या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होगा, या सुपरडिंग इंजीनियर होगा, उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। हमारे देश में भली भांति ऐसे ही होता है, जहां जहां भी सुपरविजन करने का जरूरी है, वो सुपरवाइज नहीं होता है। मैं रोज यहाँ पर चेन्नई में रहता हूँ, यहाँ भी देखता हूँ मैं, कोई भी देखता नहीं है कि सड़क पे जो ड्रेनेज की सुविधा रखता है, उसकी जो होल है जिसके अंदर से पानी जाना चाहिए, वो भरा हुआ है क्या, उसको क्लीन करना नहीं देखते हैं। मैं आज तक कोई भी असिस्टेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का सड़क पे देखता हुआ मैंने नहीं देखा है। तो ये जो बराबर सुपरविजन का जो फेलियर है, हर जगह पे होता है। एयरपोर्ट में बहुत बड़ी चीज है, जहां पर आम जनता बहुत आते रहते हैं, तो वहां पर जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। ये इंडिया में बराबर सब जगह पे सुपरविजन का फेलियर है। कोई भी अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले करके देखता नहीं है। वो सोचता है कि नीचे के आदमी के ऊपर, नीचे के अधिकारी के ऊपर मैं जिम्मेदारी डाल दूं। ये जो जिस प्रकार की है, ये जो संरक्षण देते हैं अधिकारियों को, बड़े बड़े अधिकारियों को, आर्टिकल 311 के नीचे सबको संरक्षण मिलता है, सब सस्पेंड हो जाते हैं। सस्पेंड होने के बाद 75% उनको अलाउंस भी देते हैं, सस्पेंशन अलाउंस। एक ओर से आदमी अपने काम बराबर नहीं किया, दूसरे ऊपर वो सस्पेंड हुआ काम नहीं करने के लिए, तीसरी उनको 75% पूरी तनख्वाह का अलाउंस भी देते हैं। ये पब्लिक ही उनको पेमेंट करता है,
पब्लिक के ऊपर नुकसान करने के लिए उनको पब्लिक भी काम करता है। ये कई बार मैं लिख चुका हूँ गवर्नमेंट को, प्रधानमंत्री को भी लिख चुका हूँ, ये बंद होना चाहिए। इस प्रकार जिससे जिम्मेदारी से गैर जिम्मेदारी से काम करते हैं वो सस्पेंड होते हैं, या जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस है उनको 75% अलाउंस नहीं देना चाहिए। तो ये क्या इस प्रकार की जब यदि काम चलेगा तो हमारी जो बाबूगिरी जो कहते हैं, जिसके ऊपर मैं हमेशा नाराज रहता हूँ, तो जिस प्रकार की क्लरिकल काम होता है ये बंद होना चाहिए। वो तभी बंद होगा जब आदमी का ऊपर जिम्मेदारी डाल दिया जाता है, उनको सस्पेंड किया जाता है, उनको कोई अलाउंस नहीं देना चाहिए, पब्लिक की तरफ से उनको पेमेंट नहीं होना चाहिए, जब तक कोर्ट से उनको पूरा एक्विट किया जाता है बराबर उनके ऊपर गलती नहीं है करके। दिस इज अ फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट that they are not taking action against the people who are responsible. On the contrary, if they are charged with even criminal cases, they are paid 75% allowance.